I still didn't know his love story. So he has been. ये जरा अपने हाल स्टोरी बचा के रखते हैं। कुछ और आप टिप्पणी करना चाहेंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि अभी since that's the high point of this entire discussion that we had with you, what worked? मतलब अगर दोनों ने कुछ बोला नहीं तो बात कैसे बनी? नहीं। जोड़ियाँ आसमानों में बनती हैं। पहाड़ी है तो आसमान में नहीं, पहाड़ पे बनी है। वो actually you know what he said was आँखों में इशारा हो गया। Very nice। बैठे बैठे जीने का तो सहारा हो गया। आप गाना भी गाते हैं, मैंने सुना है। बट अगर एक लाइन हम चाहें कि आप गाएं इस वक्त, जो भी आपके मन में हो, एक लाइन गा के सुनाएं तो मजा आ जाए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक पास। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, न तुमने कहा होता, न हमने सुना होता। Thank you very much. Sir, serious competition. No, and what he said was also very appropriate, you know. न तुमने कहा होता, न हमने सुना होता, न तुमने कहा, न हमने सुना। All right, ये देखो, अगले जो हमारे स्पीकर हैं, अच्छा मुझ पे छोड़ दिया गया है कि मैं जिस पर चाहूँ तो मैं गोटी फेंक सकती हूँ, ठीक है, और उनसे मैं बात कर सकती हूँ। तो फिर इतना फोर्सफुल दमदार माइक्रोफोन जब मेरे हाथ में आ गया है तो फोर्सफुल दमदार पर्सनालिटी हो जाए ऐसी एक और अगली कौन होनी चाहिए आप बताइए? फोर्सफुल दमदार एकदम पटाखा गुड्डी टाइप पर्सनालिटी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू उर्वशी। अच्छा उर्वशी, ये कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यूजुअली गानों की मेन लाइनें तो हमें याद रहती हैं, बाकी गाने हम भूल जाते हैं। बट जब मैं उर्वशी के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था, बस खुद की सुनता, कौन सा है ये? बस खुद की सुनता बातें, नादानी से है नाते, गुर्राता आते जाते। कौन सा गाना है ये? जल्दी बताइए। दिल को कहता ये रातें, अभी भी नहीं याद आया किसी को। देखे हैं आंखों में, कभी ऐसे कोई गाना सुना आप लोगों ने? देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले, देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले। आगे कौन बताएगा जी? गा के सुनाइए। आगे तो नहीं सुना पाऊंगा, but I guess this is from Mary Kom, जिद्दी दिल, right? दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, ख्वाबों में आके कहता है किस्मत पिटती है, क्योंकि दिल ये जिद्दी है। जोरदार तालियां एक बार फिर के लिए। अच्छा, और ये इसलिए ऋषि क्योंकि आप CRM हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अदरवाइज अगर अपनी भाषा में बोले तो वसूली बाई सही होगा। वसूली बाई सही होगा, ठीक है। और जिस टाइप की जनता से आप डील करती हैं, अरे बाप रे बाप, मतलब गुंडे मवाली, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, एंड यू हैव बीन कंसिस्टेंटली सरपासिंग योर ओन परफॉर्मेंस। हर साल आपके नंबर्स पिछले साल कोई बीट कर देते हैं, तो क्या इसके पीछे क्या राज है? Consistency and obviously efforts put in by my team. Most of the times हमें last moment पे targets revise कर दिए जाते हैं, especially by the end of the month. और जब मैं मीटिंग्स के बाद बाहर निकलती हूँ तो मैं एक तरीके से ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइव करूँगी नंबर्स।
and I go back to my team and I tell them सबके 10-10 करोड़ बढ़ गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से होंगे, let's get in a room and discuss and let's be evaluate कि कहाँ से आ सकता है. So that is how we've been able to perform. अच्छा, तो आपको अब ये वसूली बाई मैंने ही बोला है या लोग भी आपको वसूली बाई बोलते हैं यहाँ पर? नहीं, ये टाइटल मेरे बॉस ने मुझे दिया है. पटाखा गुड्डी? पटाखा गुड्डी? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला है. अच्छा, ओके. My other question, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि ये यूजुअली मेल एरिया है डोमिनेंस का. एक मेल डोमिनेंट एरिया में आपने क्या सोच के कदम रखा या ये बाय डिफॉल्ट हो गया? हाउ हैपन? आई गेस ये ना डेस्टिनी होता है, कुछ चीजें लाइफ में डेस्टिनी होती है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री, एविएशन. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मुझे था कि मुझे एविएशन में जाना है, एंड बट समहाउ मैंने बीपीओ ज्वाइन किया. एंड बीपीओज आर नोन फॉर देयर कस्टमर सर्विस स्किल्स और वो बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हैं आपको. So after a certain point of time, I was really not interested in doing night shift. So I moved to real estate, and I thought I've been doing customer services for all this while, so let's continue with customer service domain only. And customer service के साथ collections तो by product होता है, तो वो हमें मिल गया. अच्छा, ये जितना ये देखने में लगता है कि कितनी आसानी से ये बोल रही है, कितनी आसानी से कॉल सेंटर छोड़ के ये मेल डोमिनेटेड एरिया में आके इन्होंने अपनी एक स्पेक्टेकुलर जगह बना ली है. What has been the driving force behind you, उर्वशी? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है? I get a click with when I achieve my milestones. और वो milestones मेरे टारगेट खुद सेट किए हुए होते. सो व्हेन आई वाज गिवन द टास्क ऑफ अचीविंग कलेक्शंस फ्रॉम अ रीजन जहाँ पे कस्टमर 2-3 साल से पेमेंट्स नहीं कर रहे थे, तो वो मेरा खुद का टारगेट था कि वो मुझे अचीव करना है. आई वांटेड टू प्रूव आई कुड डू इट, एंड ऑब्वियसली माय बॉस बिलीव्ड इन मी, एंड उनका बिलीव मुझे लेट डाउन नहीं करना था. सो this is something that keeps me motivated all the time. I enjoy my work, as simple as that. And Urvashi has started from very, very humble backgrounds. She comes from Delhi 6 and she is proud to be a Delhiite. And you say your mother is the most important and strongest influence in your life. I would want you to tell us something more about her. Okay, so my mother is a single parent, और उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव नहीं किया या वो नहीं कर पाई, उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे फ्रीडम दी. तो ऑब्वियसली मैं ओल्ड दिल्ली से थी. आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर वेस्टर्न आउटफिट्स. और जब मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, राइट आफ्टर माई स्कूलिंग फॉर दैट मैटर. नहीं, मुझे तो सब कुछ करना है, आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ, एंड शी वाज रेडी. दो मुझे मेरी फैमिली भी एक तरीके से रिबेल माना जाता है इस चीज़ के लिए कि जो मुझे करना है मुझे करना है. दिस इज हाउ आई एम. तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. मेरी लाइफ के जितने थिक एंड थिंग्स थे, व्हेनेवर आई लुक बैक एट हर, शी वाज लाइक आई एम देयर, करो जो करना है लाइफ में. तो आई वांटेड टू जॉइन बीपीओ. मेरे मामा जी ने बोला रात को कि मैं सो नहीं पाया, मेरे सर में पूरी रात को बाहर थी. या तो बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो जॉब करनी है, एंड शी सपोर्टेड मी देयर आल्सो. सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंसिडेंसेस इन माय लाइफ जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, बट उन्होंने कभी वो स्ट्रगल मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालने दिया, क्योंकि इफ आई कम अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसका अपना एक व्यू पॉइंट है, तो शायद उसका क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है. आज भी I've been able to put long hours at work and taking care of everything and managing. So she has been my backbone all the time. She is the one who's taking care of my kids at home, and I guess I'm actually blessed to have a mother. Big round of applause for that. Big round of applause for that. उर्वशी, जिंदगी में कोई ऐसा मकाम आया था जब you were at your lowest?
चाहे वो पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो। और ये बातें मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि हम गृह शोभा का एक सेंसेशनल इशू निकालने वाले हैं, ये हम इसलिए भी पूछ रहे हैं बिकॉज लाइक आई सेड व्हेन आई वाज बिगिनिंग द सेशन कि वी ऑल गो थ्रू सो मेनी हाइज एंड लोज इन लाइफ, और उस टाइम हमें लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। आज जब मंच पर हमारे न सिर्फ लीडर्स बैठे हैं बल्कि ऐसे इंडिविजुअल्स बैठे हैं जिनको कि हम एम्यूलेट कर रहे हैं, अगर उनसे हम सुने व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, इट गिव्स अस मोर पावर, इजंट इट? तो मैं ये जानना चाहूंगी, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, कोई भी लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ पर्सनली और प्रोफेशनली, एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? तो जब कोविड का टाइम था, वन फाइन डे आई रिमेम्बर, मतलब लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे उस समय, और आई वाज ऑन अ जूम कॉल विद माय सीईओ दैट टाइम। तो यूजुअली वो कॉल मॉर्निंग में होती थी, बट वो उस दिन फॉर सम रीजन आफ्टरनून की स्केड्यूल हुई, और ड्यूरिंग द कॉल उनको किसी का कॉल आया और उन्होंने कहा बस 1 मिनट। तो जैसे हम यूजुअली करते हैं ना, कॉल पॉज पे जाती है तो हम यूज करते हैं, वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग आवर फोन। मैंने भी यूजुअली वैसे अपना फोन स्क्रॉल करना शुरू किया, एंड आई सॉ अ व्हाट्सएप फ्रॉम एन अननोन नंबर, और मैंने जैसे ही वो ओपन किया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या है, और जब मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी तो इट वाज अ कस्टडी सूट फाइल्ड बाय माय हस्बैंड अंडर द सेम रूफ। एंड आप साथ में पहले थे और उन्होंने ये किया? हाँ, उन्होंने ये किया, और उस समय मेरी पैरों से जमीन नहीं लगी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या और सडन। एंड आई फॉरवर्डेड टू अ फ्रेंड हु हैपेंस टू बी एन एडवोकेट, और उन्होंने मुझे बोला कि ये नोटिस है, तो मैंने कहा ऐसे आस्क फॉर अ डिवोर्स? नहीं, ये डिवोर्स नोटिस नहीं है, जस्ट अ कस्टडी सूट दैट इज फाइल्ड ऑन दिस केस। और मुझे समझ नहीं, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड टू इवन नो कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था इतने दिनों से, आई वाज अंडर द सेम रूफ, और मुझे पता ही नहीं कि ये हुआ है। और आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो कुछ अपने नहीं? नाम कर रहे थे कंटिन्यूअसली, देयर वाज सम डिमांड दैट आई डिडंट गो डाउन टू, दे वांटेड टू गिव अवे माय सन फॉर अडॉप्शन। तो One second, give away adoption. yeah, to his sister. Actually, she unfortunately she cannot conceive. तो उनकी मैरिज को सपोर्ट करने के लिए, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्टोरी बिहाइंड इट, और आई सेड नो टू इट कंप्लीटली। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पर उन्होंने मेरे को कुछ बोला, आई एग्री बिकॉज आई वांटेड टू सेव माय मैरिज, बट उस चीज़ के लिए मैंने अग्री नहीं किया है। दिस हैपेंड है कभी सडनली माय सीईओ केम बैक ऑन द कॉल एंड आई सेड आई विल कनेक्ट विद यू लेटर टू माय लॉयर, एंड आई स्टार्टेड बैक विद द कॉल, और वो कॉल 45 मिनट्स चली और आई कंसंट्रेटेड बैक ऑन माय वर्क। मैंने वो कॉल फिनिश करी आफ्टर 45 मिनट्स, एंड देन आई गॉट बैक टू माय लॉयर एंड आई डिस्कस्ड विद दैट एट लेंथ कि अब हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है, बिकॉज अब आपके सर पे कुछ पड़ा है तो आपको उसको फाइट तो करना ही पड़ेगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन जस्ट लाइक दैट। मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय मैरिज। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट इट हैपेंड। आई गेस दैट्स लाइफ। And I think that attitude is a winner attitude. Please give us a big round of applause. It's so inspiring because हम लोगों को as Indian women क्या सिखाया जाता है बचपन से कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारा स्वर्ग, which is good naturally। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार ही उनकी स्ट्रेंथ है। तो अभी जिंदगी का कोई ऐसा सपना है जो पूरा हुआ है, कोई ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं कि पूरा हो? I always dreamt of buying a house of my own, and I have recently accomplished it, and I am so glad. Wow, that's excellent, wonderful। और कोई एक सपना जो बहुत आपके दिल के करीब है? I always want to do something for underprivileged kids, as in especially ever since I've become a mother. मुझे ना हमेशा से लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट इतना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में अगर इफ दे आर अंडर प्रिविलेज, तो इफ नॉट फॉर एनीवन एल्स, एटलीस्ट वो अपना फ्यूचर स्टेबल कर सके। तो आई वांट टू डू समथिंग, आई डोंट नो व्हेन विल गॉड गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, और probably I will work around it, but yeah, I certainly want to do something like that.
आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जितनी ब्यूटीफुल हैं, उतनी इंटेलिजेंट भी हैं, उतनी स्मार्ट भी हैं, और मैं देख रही हूँ उतनी ज्यादा आपके की नजरों में इज्जत भी है। So how do you maintain glamour and beauty and respect and performance and numbers? How do you, what is the secret of that? क्या करना? कोई अंगूठी पहनी है, सफायर है, नीलम है? What is the secret? So I completely believe in the fact that when you believe in yourself, the world will believe in you. And when you come to office, मेरे एक टीम लीडर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक बहुत पहले कॉम्प्लीमेंट दिया था that when she walks in the glass door, she knows what she's here for. So that is what I follow till date. And I know that अगर आपको एक चेयर मिली है, तो अगर आपको उसकी इज्जत नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। Excellent. तो इनकी बातें सुन के मुझे एक शेर याद आ रहा है। कम नहीं है ये किसी से, बाबा बोलिए ना, भूल जाते हैं, समोसा खाने में लग गए। कम नहीं है ये किसी से, साबित करके दिखाएंगी। कम नहीं है ये किसी से, साबित करके दिखाएंगी। बंधन तो खोलो बेटियों के, बंधन तो खोलो बेटियों के, आसमान छू कर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच उर्वशी। बहुत तो आज मतलब जो प्रोफेशनली आप जिस एरिया में हैं और जैसे आप अपने नंबर्स कंसिस्टेंटली मेंटेन करती हैं, कभी ऐसा मुकाम आया जब आपको लगा यार मेरे बस का नहीं है, ये करना ही नहीं है मुझे, बस अब नहीं करना मुझे, अब कुछ और करना है, किसी से झगड़ा हुआ हो, कुछ और हुआ हो? बहुत बार ऐसा होता है। कोई एक बार जब वेरी क्लोज टू जस्ट गिविंग अप, एंड व्हाई? I don't believe in giving up. Actually ये आप ये कह लो कि एक तरीके से मूड पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट कर जाती है, बट आई थिंक whatever happens for good. तो अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होगी शायद टू कम आउट ऑफ इट बिगर एंड ब्राइटर, और यही मेरा मोटो रहता है। मतलब whenever it is about customer services or my personal life or collection numbers, I try to give my best. और जब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। ओके, तो बाकी लड़कियां जो अभी आपको सुन रही हैं, बिकॉज़ आई कैन सी like to say to them, what is the secret of your success? I never thought of me as a girl only. I always think that if I am here to compete with men, then I should not be just thinking like a lady or a girl कि अगर 6 बजे तो मुझे घर जाना है, मैं रात को काम नहीं कर सकती, it is not safe। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे अगर करना है तो मैं अगर compete करूँगी तो मैं अपनी कैलिबर पे compete करूँगी, not on the basis of my gender। Excellent, excellent, great. Thank you so much. आगे क्या करने का इरादा है? अभी यूरोप में रहना है, कहीं और रहना है? You never know। देखिए जैसे मुझे फिर एक बात याद आ गई, फिर मुझे एक बार याद आ गई, एक बार मेरा अप्रेजल हुआ। नहीं, हीरो के अलावा कहीं जाना है तो बता दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं कंपनी के साथ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं अभी कर रही हूँ मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और मेरे लिए मेरा काम इंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अपनी टीम के साथ इंजॉय करना बहुत पसंद है मुझे। तो सारे टाइम जितने टाइम भी हम नंबर्स अचीव करने में लगाते हैं, समटाइम्स पीपल वंडर कि आप कर कब लेते हो, क्योंकि सारे टाइम तो हंस रहे होते हो बेबी बैठ के। तो आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मूव करना है यहाँ से, बट यू नेवर नो। ये देखिए, कैसे you never know। ओके, तो जोरदार तालियां उर्वशी के लिए। तो मैंने एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, HR हेड ने मुझे बुलाया कि आपका अप्रेजल हो गया, बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाए थे उन्होंने। तो मैंने कहा सर ये मतलब फिर उतने ही पैसों में आप चाहते हैं 1 साल और मैं काम करूँ, कैसे करूँगी मैं ऐसे? बोले नहीं भाई देख लो, अभी इतना ही हो सकता है। मैंने कहा सर बड़ी कंपनियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी कंपनियां हैं, हल्के में मत लीजिएगा, हम लखनऊ से हैं,
बहुत कंपनियां हमारे पीछे पड़ी हैं। तो HR मेरे बोले इन्हीं के जैसे थे, कहते कौन कौन कंपनी है हैं? कौन कौन कंपनी है, हम भी तो सुने जरा। मैंने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, टेलीफोन कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और मेरे ग्रोसरी वाले की अपनी एक कंपनी है, वो सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे अप्रेजल में ज्यादा फर्क नहीं लाए थे, ज्यादा पैसे नहीं बढ़ाए, वो भी आपके जैसे ही होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई सवाल है अभी, उर्वशी से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक हाथ पीछे उठा जी, 2 हाथ उठे जी। हेलो, ये पूरी टीम का क्वेश्चन है, जो हमारा रिमांड बुक होता है वो कब बंद होगा? ये क्वेश्चन वैलिड है और सीआरएम टीम की तरफ से क्वेश्चन है ये। आप जोगिंदर सर को ओवरराइड कर रहे हो। ये सीआरएम टीम का क्वेश्चन है। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप परफॉर्म करते हो ना, वो आपके लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस कि हाँ आप, हाँ आई विल आल्सो, ओके यू विल आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी तो बाय द वे दे आर पार्ट ऑफ माय टीम। मैं समझ गई थी हाँ, जी। तो उनको आज मौका मिल गया है मुझे रोस्ट करने का, तो उन्होंने करिए करिए, और पूछिए सवाल, और पूछिए। एक आपने तो बोला है कि हमारे नंबर जो आते हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, वो बंद भी नहीं होगा, बट वो नंबर इधर कब पड़ेगी? ये आंसर आपको सुरेंद्र रावत जी देंगे। ये बात बताइए, वो नंबर इधर कब पड़ेगा? नंबर जमा हो रहे हैं सर, वो एफडी भी है, वो बाद में उसके साथ नहीं। सर मैच्योरिटी टाइम राइट, मेरा नंबर आएगा। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट द यंग गर्ल्स, आप कुछ पूछना चाहेंगी जी? ऐसा करिए, आप इधर ही आ जाइए, हम दोनों साथ में यहाँ बैठ जाते हैं कुर्सी लेकर जी। हेलो, मेरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर टीम मोटिवेटेड डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच हैपन्स अराउंड इन योर? ओके, तो वो इससे मेरे को लगता है आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। तो मेरे लिए आप सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, आप मेरी फैमिली हैं। और आप जब मेरे साथ हम सब एक साथ काम करते हैं जब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। तो जब आप मेरे लिए एक एक्स्ट्रा माइल चलते हो, तो ये मेरा भी फर्ज है कि मैं आपके लिए 100 एक्स्ट्रा माइल्स चलूं, और दैट इज हाउ आई कीप यू मोटिवेटेड। कोई और सवाल? कोई और सवाल है यहाँ पर किसी का? ओके, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्वशी। बस एक सवाल और उर्वशी, कैसा लगता है, एक जमाना था जब आप एक आइसक्रीम खाने के लिए भी तरसती थी, मुझे पता, मतलब एक आइसक्रीम, कैन यू इमेजिन? मतलब हम सोचते भी नहीं है जब हमें एक आइसक्रीम चाहिए, या हमारे बच्चे। I doubt, of course some of us might have seen that, हम लोग गुजरे होंगे उस समय से। What was that like? So when my mother came back from her matrimonial house, she was expecting me. तो हमारे घर में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं थी, क्योंकि हम ओल्ड दिल्ली में थे, तो ऐसा नहीं था कि हम कोई चौल में या किसी सेटअप में रह रहे थे। वी हैड आवर ओन हाउस, हमारे घर में अपना, मतलब उस समय शायद लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, हमारे पास कलर टीवी रहता था, हमारे यहाँ MTNL की अपनी लाइन थी टेलीफोन की, तो वी हैड एवरीथिंग सेट। मतलब आज भी वो घर था, अभी थोड़े टाइम पहले आई सोल्ड इट ऑफ, और हमारी अपनी शॉप्स रही हैं वहाँ पर। बट माई मदर वॉज सेल्फ रिलायंट ऑलवेज। उनको था कि मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, अपने हिसाब से परवरिश करूंगी, और उन्होंने खुद स्ट्रगल किया, उन्होंने खुद जॉब करी। तो ये शुरू से ही था मेरे में कि आई सॉ हर स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग हर फेज। तो मुझे कहा कि मैं उनको ज़्यादा बर्डन ना करूं। तो आई रिमेम्बर किसी वजह से ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ माई स्कूल
स्कूलिंग मुझे बोल दिया गया था कि आपको अब बस में नहीं आना है, तो आई गिव यू 10 रुपीज एवरी डे, यू कम बाय रिक्शा। तो मैं उस रिक्शे से क्या करती थी, मैं आधे रास्ते 5 रुपीज का एक रिक्शा करती थी, वहाँ उतरती थी, फिर 5 रुपीज बचा के ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर अच्छी खासी गर्मी में बैग लगा के और चल के आती थी। और फिर वो 5 रुपीज में वहाँ स्पेंड करती थी जहाँ पर मेरे को एक ऐसी आइसक्रीम मिले जो 4 लोगों में डिवाइड हो जाए, और वो मैं घर पे लाके वो 4 लोगों में डिवाइड करके खाती थी। तो बाय गॉड्स ग्रेस उसके बाद एक ऐसा फेज भी आया जब मैंने कभी शॉपिंग करी तो मैंने टैग्स भी नहीं देखे, और आज तो अपने लिए टैग्स नहीं देखती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं कभी टैग्स नहीं देखती हूँ। Wow, wonderful, wonderful. We would like to wish you all the very best. You are a great inspiration to, I think, everybody who's here, and I'm sure your team is very key to have you as the leader. Thank you once again. And now we move on to Ravi Prakash. Correct. उसके बारे में एक जोक सुना दूं? एक जोक, चलिए लॉयर वाला जोक आप सुनाइए। वहीं से शुरुआत होती है बहुत जोक जी। मेरे पास। बिल्कुल सुना सकते हैं। जी जी। एक बार एक रोड रेज का झगड़ा हुआ था, काफी देर से, मतलब दोनों एक दूसरे की काफी गालियाँ गलौज चल रही थी। फिर अंदर के बीच में एक लॉयर साहब आए, मतलब जाके मारपीट शुरू। Excellent, excellent, very nice. So, what is the difference between a good lawyer and a great lawyer? A good lawyer knows law. A great lawyer knows the judge. So, it's as simple as that. So, a good lawyer है कि great lawyer है? जो आप ठीक सुनते हैं। Wonderful. So, legal head हैं. Thank you so much for being here with us. हलवाई की दुकान, इन्हीं को कहा जाता है, कहा जाता था हलवाई की दुकान। कोई नमकीन नहीं मिले तो सर के पास ले जाओ, उनके ड्राइवर कुछ जी सर, ये क्या कहानी है, जरा डिटेल में समझेंगे। ये क्या हलवाई की दुकान वाला क्या है? नहीं, हलवाई की दुकान नहीं, खाने का शौकीन था और खुद कम खाता था, दूसरों को ज़्यादा खिलाता। क्या चीजें खाते थे, क्या खाने के, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं इसीलिए मेरे पत्ते नहीं बोले थे। आपको पता नहीं मैं अंतर्यामी हूँ। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगी, बट आप मुझे बताइए, अच्छा खाना खाने का शौक कब से रहा है आपको और कैसे हुआ? कोई स्पेशल रीजन व्हाई यू वर सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना कि थोड़ा पास, माइक पास। ऐसा कुछ नहीं है। नमकीन का शौक हम राजस्थान से है, तो राजस्थानियों को नमकीन का शौक वहाँ तक, मतलब आप डिनर भी करने जाएंगे तब भी मतलब सेम ऑफिसर होते हैं, तो वो शौक है इनबिल्ट था। लेकिन वो इनबिल्ट जो शौक था वो कब मतलब रीजन पे कन्वर्ट हो गया, तो उस वजह से सारे नमकीन खो दिए। अब जितने भी नमकीन थे वो सब अपने दोस्तों में बांट दिए। Dismantle. Okay. अब हेल्थी हैबिट आ रही है। Okay. So how much weight have you been able to lose till now, if you don't mind answering that question? Because I find that was very inspiring. Around 12-13 12-13 kg. Please give him a big round of applause. देखिए, सबसे मुश्किल होता है जो खाने का शौकीन हो, खाना ना खाए और खुद अपना डिसीजन लेकर ऐसा करे। तो आपने कोई मैजिक डाइट की है, कोई स्पेशल किसी से सजेशंस लिए हैं, या इज इट योर ओन? मैं एक काम के सिलसिले में रोटी गया हुआ था, वहाँ पर एक वैद से मिला मैं गया तो किसी और पर्पज से था, जिसके लिए एक अलग आउटडोर रिव्यूज उन्होंने एक अलग ही डिलेमा में डाल दिया कि जो ग्रेट टू फैटी लीवर एंड अदर हेल्थ रीजन दिस एंड दैट। तो उनकी एडवाइस पे मैंने फ्री छोड़ दी, मैंने मैदा छोड़ दिया,
जो 2 कल्प्रिट्स हैं वो नमकीन और एंड ये दो ऐसे जैसा खाना खाता हूँ। एक्सीलेंट। तो अब ये हलवाई की दुकान नहीं है, अब ये फिटनेस की दुकान बन गई। जिनको भी टिप्स चाहिए होंगी वो इनके पास जा सकते हैं। वैसे हीरो रियल्टी में आपके 14 साल से ज्यादा हो गए हैं, if I'm not mistaken। No, I joined last year. Pardon? I joined last year. अच्छा, आप लास्ट ईयर ही आए हैं। ओके, कैसा लग रहा है? हाउ इज द एनवायरनमेंट, हाउ अदर पीपल? खुल के बोलिए। मेरे को देख के आपको कैसा लगा? खाना पीना छोड़ दिया है तो इसलिए मुझसे मत पूछिए कैसा है। Otherwise also. नहीं, आप खुश लग रहे हैं। That's the I'm enjoying and that's all the one word. कोई खास वजह लीगल चूज करने की और इट हैपेंड बाय डिफॉल्ट? जैसे आप कॉलेज में थे, वहां से शुरू करते हैं, स्कूल से शुरू करते हैं, किन चीजों में हिस्सा लिया करते थे आप? Nothing. कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, कुछ नहीं? कुछ नहीं। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? केंद्रीय विद्यालय। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर केंद्रीय विद्यालय बिकॉज़ इट्स अमेजिंग। सबसे ज़्यादा खुरापाती होता है। मैं इसीलिए तो रिस्पेक्ट है मेरा केंद्रीय विद्यालय के लिए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। हमेशा मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि लड़कों छोड़िए, फिर भी मुझसे कहती थी पीछे नहीं आगे बैठो, तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम्हारा आगे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुरापाती से मुझे याद आया, स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ बताइए जो आप कभी नहीं भूलेंगे, याद है, यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस, एनीथिंग। मैं बहुत शाय किस्म का था, लड़कियों से भी बात नहीं करता था। शाय किस्म का था? अब नहीं। अब नहीं हूँ, अच्छा अभी भी है, बट थोड़े थोड़े नहीं हूँ। ओके, फिर तो was a poet in the and I don't remember the book direct after me. He does find about the poet. हम लोग अपना देखते थे तो ये चला सिलसिला लॉ में जैसी एडमिशन लिया है ये How come? माइक नजदीक रखिए, ये जब बहुत एक्साइटिंग बातें होने का समय आ रहा है तो सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा और पास रखिए जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं कि पहले क्यों नहीं था और बाद में क्यों हुआ, बट इट्स जस्ट फॉर रिकॉर्ड लगा कि अपना आप इस रिजर्वेशन से होना चाहिए, हो गए। और Then you fell in love. It's an arranged marriage. आई सर Okay. तो कभी लाइफ में किसी लड़की से प्यार ही नहीं हुआ? नहीं हुआ, 3 बार हुआ। एक ही लड़की से या 3 अलग अलग लड़कियों से? आप जो टेक्निकली पॉसिबल चीजें आप वो पूछिए। Good one, very good. And शादी arranged marriage. Shaadi arranged marriage. So, at what point of time did you realize that this is what you want to do for the rest of your life? Legal. ऐसी क्या खासियत है इसमें या कोई स्पेशलिटी है जो आप में है which makes you perfect for being the legal head? क्या चाहिए? लीगल हेड का तो नहीं, लेकिन आपको इस प्रोफेशन का बताता हूँ। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में आप एंटर कर सकते हैं। आपको जहाँ उंगली करके आप वहाँ उंगली कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। लॉ इज अ थिंग व्हिच इज देयर इन एवरीथिंग दैट यू डू। आप अभी माइक पे बात करनी है, इसके लिए तो मैंने नहीं सुना, सॉरी, व्हाट डिड यू से? आप इस वक्त ये माइक यूज करती हैं, इससे रिलेटेड एक लॉ है। आप ऑफिस में हैं, इससे रिलेटेड एक लॉ है। आप यहाँ पे अगर ईटरी बुक करती हैं, उससे रिलेटेड एक लॉ है। तो लॉ इज इनवाइट इन एवरीथिंग
that we do in our daily life. So that makes this subject very fascinating. अब मैंने फैक्ट्रीज भी देखी है, मैं माइंस भी गया हूँ, मैं पोर्ट पे भी गया हूँ, मैं अपने काम के सिलसिले में दंतेवाड़ा भी गया हूँ, बस्तर भी गया हूँ, जहाँ पे लोग ज़्यादा से रहते हैं। आप नहीं जा सकते इन सारी जगहों पे, तो लीगल इज अ थिंग व्हिच टेक्स यू देयर, so that makes this thing. तो जिंदगी में आपके कोई सबसे बड़ा एम्बिशन हमेशा से क्या रहा है? स्कूल से, कॉलेज से, आप हमेशा से लॉयर पढ़ना चाहते थे और इज देयर समथिंग एल्स वी डोंट नो? मैं कभी इतना दूर का सोचा ही नहीं था। Live life as it comes to you. अगर आज अपना आकर बेटर कर पाओगे तो अपना आने वाला कल ऑटोमेटिकली बेटर होगा। तो आप अपनी जिंदगी में इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? जोरदार तालियां। दैट इज ग्रेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? इट कुड बी योर फैमिली, पीपल यू नो, इट कुड बी लीडर्स, एनीबॉडी, कोई पर्सनालिटी। माय मदर। टेल अस मोर, टेल अस मोर। शी इज नॉट देयर। आई लॉस्ट हर इन 2016। उनका कहना था कि अगर आपको ऊपर वाले ने अगर इस लायक बनाया है तो आपको जो भी जरूरत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इंसान आपके पास सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से आता है, अभाव में, प्रभाव में और स्वभाव में। तो अभाव और प्रभाव इन दोनों को आपको मतलब डेफिनेटली हैंडल करना है। और एक पंजाबी मूवी है, मतलब थोड़ा सा लगता है सब कैंटी हो गए, तो एक पंजाबी मूवी है, उसमें एक डायलॉग था कि असी आऊँ नहीं कहता, असी आऊँ कहता है। तो अब वो रोल रिवर्सल हो गया है, अब कभी यूँ नहीं किया, अभी यूँ नहीं किया। तो जिसकी जरूरत हो, बी इट माय फ्रेंड, बी इट माय फैमिली, आई एम रेडी टू हेल्प, जितना मेरे से हो सकता है मैं। तो ये उनकी सीख थी जो लाइफ लॉन्ग रहेगी। आई होप कैन कंटिन्यू। We are very sure you will do that. Thank you so much. Thank you so much. कोई सवाल रवि जी से पूछना चाहेगा? माइक इधर दे दिया जाए जी। We fell in love 3 times. It was actually no half love. He fell in love, she didn't. इधर पूरा पक्का बात। अरे कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन होता है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। और सर, और since he is from legal background, MOU भी साइन किया होगा। अच्छा, there is lawyers are very what should I say, famous for sometimes they say liar. So what's your thought of that? Liar or liar, whatever, lawyer. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लायर। और लीगल का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि वो आपको इस तरीके से और इस तरीके से झूठ बोलना सिखाता है कि आप आँख में आँख डाल के झूठ बोल सकते हैं, सामने वाला पकड़ नहीं पाता। That's the requirement of the profession. Well said. जी, एक हाथ और पीछे उठा। आपने जैसे बताया कि 3 टाइम्स आपको लग जाए, उसमें लीगल टर्म क्या थे? लीगल टर्म्स मैच नहीं हुई, इसके मतलब किया था विटनेस बात किया था। सर, मेरे को इस
रियल एस्टेट में 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत आपकी मतलब मैं कभी पूछ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी खड़ा होकर मैं कभी पूछ नहीं पाता हूँ। माइक पास रखिए। जैसे मेरे भी कम से कम 17-18 रियल एस्टेट में फ्रेंड्स हैं, लीगल मैनेजर, लीगल हेड, सारे कुछ हैं, लेकिन आपका जो वो मतलब एक चीज़ वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप मेल बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब अगर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और केस फंस जाता है तो मेल आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। मैं सोच रहा था चंदन ये पूछ रहे कि मुझे भी 16-17 साल हो गए हैं और मेरे भी 4-5 लव स्टोरीज हैं जो मैच्योर नहीं होती। मैंने ऑलरेडी 5 मेल आपके सेव किए हुए हैं और बहुत अच्छा, मतलब अभी इसी कंपनी में भी काफ़ी केसेज है, मैं सोचता हूँ उस पर डालूँ, लेकिन आप मना कर देते हैं। ये चैट जीपीटी का तो इसमें कुछ हाथ नहीं है ना? मुझे तो यूज भी नहीं करना आता। अच्छा नहीं, लेकिन बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूजुअली लॉयर्स का झूठ बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। क्या आपकी बीवी आपका झूठ पकड़ लेती है? वो मैं सच बोलता हूँ, वो नहीं पकड़ पाती। शादी को 7.5 साल हो गए जी। उसके बाद भी अपनी कोई बात करने के बाद में कोई डिस्क्लेमर देना पड़ता है। इससे पहले आप इसका कोई और मतलब निकालें, आप कृपया करके मेरे से पूछ लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं तो लास्ट में रवि, तो अभी आपने ये वाला मैसेज, क्योंकि कम्युनिकेशन जो कंटिन्यूस होता है घर जाने के बाद, तो ये वाला मैसेज रिकॉर्डेड है, बीप करके टक एकदम से ऑन कर देना। स्पॉन्टेनियस है सर, जवान पे है। वंडरफुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां रवि जी के लिए। वंडरफुल। और अब we are moving towards the last but not the least. Please be kind, I'm feeling it for someone else. ये जहां खड़े होते हैं ना, ये जहां खड़े होते हैं बॉस, लाइन वहीं से शुरू होती है, जहां भी ये खड़े हो जाएं। और ये ऐसे डॉन हैं जिनको हेलो, ये माइक ही बंद कर दिया। ये ऐसे डॉन है जिनको अभी भी हजारों मुल्कों की कंपनियां ढूंढ रही हैं कि भाई वो यंगेस्ट वीपी, यंगेस्ट सीईओ, यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यंगेस्ट ग्रुप हेड, यंगेस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, मतलब मेरे पास टर्म्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है 35 साल की उम्र तक आते आते वो अमेजिंग है। कुछ नाम गिना देती हूँ। डीटीएच का नाम आपने सुना है? क्या आपको पता है उसके पीछे इनका दिमाग है? 2020 क्रिकेट का नाम सुना है? उसके पीछे इनका दिमाग है। बजाज के मार्केट को कितने करोड़ों अरबों का प्रॉफिट दिलाने में इनका हाथ है, जो दोबारा से हुआ ही नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आशीष पॉल ने नहीं की है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ आशीष। मैं बात करना चाहूंगी वहां से जहां से आपने शुरुआत की है। आपको मालूम है एक रेफ्यूजी कैंप से शुरुआत की है इन्होंने दिल्ली के। उस रेफ्यूजी कैंप में जब चलते थे, इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, खाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, लॉन्ड्री शॉप में रहे हैं। वो क्या जमाना था? What was it like, Ashish? Do you remember या आप भूल गए हैं? नहीं, भूल तो नहीं सकते, but over a period of time it becomes who you are, and in a way I think it happened. Otherwise, I possibly wouldn't have been here today. हाँ, बड़ा अजीब सा लगता था, it was sort of the way it happened. As I always say, I've seen my life change in 24 hours back. From the time that I would practice cricket in my bathroom to possibly, to a room where we would hardly fit in, 4 of us. और वो भी कब फिट इन हो पाते थे जब मम्मी वो किचन का सामान साइड में करती, तब हम 4 लोग सो पाते थे। तो वो एक बहुत ही
delusional space था लाइफ का कि ऐसा भी हो सकता है, you know, we are living in the 21st century India. How can this be happening to me? You know, what did I और do? क्या आप तब की बात बता रहे हैं जब आप कश्मीर में रहते थे और आपको वहाँ से दिल्ली आना पड़ा, सडनली सब जब छोड़ छाड़ के? we came, we were rescued by the Indian Army in the middle of the night. Our house was attacked and they had almost planned to set us on fire. तो हमारे पापा पीछे से बड़ी मुश्किल से वो दीवारें कूद के गए और वहाँ पे एक आर्मी का एरिया था. So I still remember there was a guy called Colonel Catania. He sent us a rescue. Or we were rescued in an ambulance and we could just leave with a small handbag and we lost everything from then on. So we had to rebuild our lives from there. But then the point was मेरे academics का एक साल पूरा मुझे academics में कोई interest नहीं था, बिल्कुल भी interest नहीं था. I would look at my father and say, you know, crazy man, you know, why does he work? We have everything, why should people work? But I was that thing. So I didn't know the concept of working. Today I'm working, I'm you know, happy I'm working. But उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोग काम क्यों करते हैं, मतलब क्या जरूरत है, आपके पास सब कुछ तो है, काम करते ही क्यों हैं, वो concept था. So I was as silly as my daughter was for a very long time. She believed कि आदमी को पैसे क्यों चाहिए, बैंक में होते जाके लिया. So I was as silly as that. But then you know that 1 year that I lost thinking कि कल घर जाएंगे, अगले हफ्ते घर जाएंगे, तो वो एक साल कैसे निकल गया समझ ही नहीं आया. Then I realized that no, you know, you have to do something about it. This can't go on like this. Because we had gotten into a stage where शायद हम you know 4 दिन मिलके शायद दिन में एक बार ही खाना अफोर्ड कर पाते थे. So and you know it sounds very filmy, but you know हम my mother would get 250 milliliters of milk and उसमें वो पानी डाल के वो 3-4 दिन ऐसे चलाते. So that is how we went. There was no other option. And then I realized that you know this is not the way life will go. So फिर वो खुद को कभी कभी याद दिलाना पड़ा कि मुझे बैडमिंटन का बिल्कुल शौक नहीं था. एंड आई लॉस्ट अ बैडमिंटन गेम 13 लाख ईच. एंड द सेम ईयर आई डिफीटेड द स्टेट चैंपियन बिकॉज I was not willing to accept that there is something that I want to do and I will not be the best at it. So I think those were times when eventually life changed. So Delhi became the Karma Bhumi. I started from Delhi. So Delhi always is very very special for me. You know, I still अब तो क्या वो flyovers इतने हो गए, but I could still draw a map of Delhi like the back of my hand. Grown up here, this city has taught me. This city laid the foundation of what I am. You know, what I became, good or bad, I don't know. That is for people to judge. But whatever I am, Delhi made 99% of that. Amazing, amazing. Big round of applause for that. And मैं आपको ये भी बता दूं कि मतलब आशीष जैसा कि कह रहे हैं कि काम करने का तो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं था. तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. उसके बाद एक होटल में भी काम किया कुछ समय तक और ये सिलसिला चलता रहा. एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आशीष डिड यू रियलाइज कि अब मुझे ये करना है जिंदगी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I'm still as confused about life as I was when I started. So जो भी opportunities आती गई when I started, the whole idea was that I'm completely agnostic to the kind of work that I do. For me, work is work. It is different that today people associate me more with you know, in terms of the optics and the love and affection that people have given me. Media has been a big constituent of that. But ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. हाँ, if you ask me now, after 30 years of working, today I feel that you know I haven't done enough and there is so little time left. You know, how long will I live? And it's just not how long will you physically live. Even if you live long enough, there is a limitation. There will eventually be a limitation in terms of how actively can you work. And it really bothers me the kind of society that we live in today, especially in terms of the kind of environment that we have created for our women in this country. That really bothers me. And I today, if you ask me, today I believe for sure that whatever this is, this office, any of this,
this table, any table, this corner office, any corner office, this is just a transition. This is a phase in a long journey. This will end sooner than later. One day it will all go. After that, what? But I will still have to live in a society. What really bothers me is that when all of this is gone, what would I have done for my environment? What would be Would your I have legacy? created? Would I have really contributed in creating a safe space for the women? Because I ideally come from a family which was completely dominated by women. So I know the value of a matriarchal society, and I know the importance of women in our family, in our culture. It's completely dominated by women. But it really took me. I felt that India is very advanced. Up to 1990, I used to have this dream that we live in this country which is possibly going to be a superpower and all of that. And when I really came to Delhi for the first time, and I realized, oh shit, this is sad, this is terrible. तब भी मेरे ख्याल से 94-95 में भी दिल्ली में लड़कियों का बाहर निकलना 6 बजे के बाद तो वो चार्टर बसेस का कॉन्सेप्ट था, इट वाज अ नाइटमेयर. आई डोंट थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कल्चर से मैं आया था, women were not respected, they had a far better stronger position in the society, and I really would want to do more of it. और आपने किया भी है. आप में से कितने लोगों को पता है कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है? सो मैं इनको जानती हूँ. आपने पढ़ी है वो किताब? आपने पढ़ी. Would you like to say something about that? Actually मैं इनको as that author जानती थी क्योंकि मुझे किताबें बहुत पसंद हैं. मुझे नहीं पता था ये वैसे ही वही वाले आशीष कौन है. So I fell in love with him the first time I met him. डॉक्टर साहब जी ने किताब पढ़ी है म्यूजिक है, वो इनकी अपनी स्टोरी है और कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद भावुक हुए बिना रह नहीं सकता है. और मुझे लगता है कश्मीर फाइल से पहले अगर इनकी किताब पर वो पिक्चर आती तो ज्यादा हिट होती. जोरदार तालियां. अमेजिंग. जी आप पीछे भी आप कह रहे थे आपने भी कोई किताब पढ़ी है आप? जी अच्छा सेम. और क्योंकि ये लड़कियों की बात कर रहे हैं तो आपने जो किताब लिखी है कश्मीर दिद्दा, यस आपने वो भी पढ़ी हुई है. वेरी गुड. तो दिद्दा से रिलेटेड जो आपका कंगना रनौत के साथ अफेयर चला था उस बारे में बात करें ना करें? आपको मालूम है ये बात कंगना रनौत के साथ उनका अफेयर चल गया है? अभी भी चल रहा है. अच्छा इनको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि कंगना ने सोचा वो किताब पढ़ के फिल्म बना लेंगे, इन्होंने केस कर लिया. कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट में चल रहा है. उस बारे में बात फिर कभी जरूर करेंगे. बट व्हाट्स योर ड्रीम नाउ आशीष? एक सपना जो आप पूरा करना चाहेंगे वो क्या है? ऐसे बहुत सारे हैं, पता नहीं मुझे भी कितने करता हूँ मुझे नहीं पता. बट वन थिंग इज देयर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग पॉसिबली. ऐसा नहीं है कि I have tried everything and I have possibly succeeded. But mostly whatever I've decided to करना है I've achieved. And some of my, I think some of my greatest friends today in the corporate world at one point of time were my greatest enemies. The corporate world is possibly हम लोग एक अलग space में है, but the real corporate world, I mean, the kind of friends I have had, it's very threatening. When some of the topmost billionaires in the world, when you work with them, it's a very different thing. And I've had. और रात के 3-3 बजे आपको फोन करते हैं, बुला देते हैं, ऐसी चीजें भी हमने सुनी हैं. Yes. That's true. But then that comes with the job. And you're available for them at that point of time. When you have that kind of a responsibility, I've. As you mentioned, and I'm sorry, very humbling, but when you are in position, I was possibly the youngest vice president in a Fortune 500 environment. I was the youngest group president in a Fortune under a billion company. I was the youngest group president in again Forbes under a billion company. I was the youngest vice president of a family office in Forbes over a billion thing. And you have those are very different environments. You can do anything. Practically, because when you're working with, let's say, the likes of Hinduja family who
control possibly 1/3 the wealth that world has, then those stakes are, you know, very, very different. You know, possibly the lowest budget that my team ever had was, I still remember, 48 crores 57 lakhs. That was the smallest budget I had. And the smallest team that I ever led was 128 people. They reported into me from different parts of the world. To be able to deliver that, then you can't say I'm sleeping at 3 a.m. It is difficult, and it is not something that I'm really proud of, because in the whole story of me trying to be successful at everything, I missed out a lot. Missed out a lot means your family, your daughter, your wife. You were not there for them. There was a time I still remember, I came from a tour. Wait, these are, you know, people like you should know. It's okay. That particular quarter, you know, I had seen, I think, 2 promotions in a year, and you know, our HR policy was very clear that nobody can get a promotion in less than 3 years, and that too if you have a rating of 5+, which was extraordinary. So it had never happened. I had 2 promotions in a single year. Overall, within the history of SL Group, before me, after me, it never happened. I got 9 promotions in 10 years, and out of those 9 promotions, I was not promoted for the first 3 years. In that particular quarter, I think I had taken about 60 plus flights in a duration of 90 days. I was launching 2 products at the same time. One was Dish TV. I was handling the entire go-to-market, which meant I was setting up the national dealer distribution chain for that, and all of that was happening. And then there was Indian Cricket League, which was my favorite one. And you know, I came home and I would take odd flights. मैं घर पहुंचा और you know, I saw there was somebody who was sleeping in my bed. So, and my parents were there that time. और जब भी मेरे मम्मी पापा आते हैं तो घर में there is a flurry of guests वगैरह बहुत सारे होते हैं. मैं कई लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ उनमें से. मुझे लगा जरूर कोई आया होगा. And I slept. And then there was something odd about it. मैंने नहीं कौन है, मैं देखूँ तो सही. तो मैंने उठा के, जब मैंने शीट उठा के देखी तो मुझे लगा कि पहचाना हुआ है कोई, मैं जानता हूँ. Really must have taken me good about 15-20 seconds to realize that I was looking at my own daughter, because you know, for me my daughter was this much, and suddenly I was looking at a child who had grown so big, and you know, it was मेरी उस समय शायद मैं 18-19 साल मैंने काम किया था, पूरे 19 साल ऐसे निकल गई कि you know, what have I achieved in life, you know, those are greater joys in life. I think I missed out. I missed out all the joy of growing up. You know, I remember myself as a 19-year-old boy, and I started working, and today I'm 50. I mean, I never had a normal life. I mean, I was so busy being, in a way, revengeful, that if you are not successful, this life will not give you anything. You know, I've waited for my own relatives just because I needed 300 rupees, and I was turned away. I went away, and those days, they changed my life forever. But I realized that there is nothing in the life that comes easy. ये वैसे मेरी बेटी का WhatsApp का status है, you know, anything worthy of having, you know, nothing in life worth having it comes easy. Though she does not believe in that, but I knew it. ये सच है. If you are not successful, लोग आपको ज्ञान देंगे. You know, you will certainly have a million fathers who will tell you 20,000 things that are wrong with you. But and the day you are successful, वो 20,000 चीजें जो आपको पहले बताते थे कि ये तुम में गलती है, वही आपकी खूबियां बन गई. So you know, you have to
success, I think it comes at a price, and I'm not sorry about it, that because I was very sure that success will take away a pound of flesh sooner or later. But then एक satisfaction है कि you know the day I had my boots, when I look at my resume, sometimes I also feel proud यार मतलब इतना कर पाया आज लोगों के घर में जो भी चीजें आती हैं आप मिडिल ईस्ट आए तो जो नए businesses वहाँ पे I started them from scratch. My group CEO never, as I was saying that part of the story, that some of my formidable enemies were my immediate bosses who never believed in me. But today they are my greatest friends. Today Middle East में जितना भी mass market के products हैं, they were all started by me. 44 products across Middle East. Companies like Dabur and Levers, they had to start those products which I started. But somebody believed in me, and though my promoters were very fond of me, Subhaji was very fond of me, Skill is very fond of me. His whole family would talk to Subhaji through me. The Hinduja family, you know, I was part of the family office, and their family office, being the vice president of a $32 billion empire, you know, the kind of the smallest payroll that I was handling my company, I had almost 1,400 employees. I was. नहीं तो मैं अभी क्यों कहा कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना भी बहुत जरूरी है and you really missed out on your family also. तो आज because everybody sitting here is a role model for most of the youngsters here, maybe who might be starting their family. What is the mantra then finally? Successful होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी? I think everybody has to find their own footprint. You know, there is no one magic formula that fits all. I had seen, you know, we had such a massive house. मुझे बचपन में अपने घर की सिर्फ 2 ही फ्लोर याद है और दूसरे फ्लोर की इसलिए मुझे याद है क्योंकि वहाँ खेलने जाता तो वहाँ कोई नहीं होता था. उसमें 7 मंजिल थी. मैं दूसरे फ्लोर के ऊपर कभी नहीं गया क्योंकि डर लगता था. इट वाज सच अ मैसिव हाउस. Our house would be full of guests जो सारी दुनिया से आते थे, छुट्टियाँ बिताने के लिए आते थे और पूरा साल भर लगा ही रहता था, मजमा लगा रहता था लोगों का. उसके बाद 90 के बाद में मैंने देखा है मेरे जब हम किसी घर में जाते थे तो उसके चेहरे पे लिखा रहता था कहीं कुछ मांग तो नहीं ले. I've seen those times. I've seen how relationships change. और मुझे तब लगा कि ये सब क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पापा के पास कुछ नहीं है. You know, we are living out of the refugee camp, and you know all of our relatives they were mostly here, and we never got any help from anybody. Not that अच्छा ही हुआ, नहीं तो शायद पता नहीं I would have been handicapped. You know, मेरे relatives काफी लोग बोलते थे कि you know one of my own family members once said यार इसके लिए try करते हैं कहीं पे, you know he can become an office assistant somewhere. That's what people have told me. There's somebody very close to us said, you know, I will talk to somebody and he can become a cook somewhere because I am my hotel management and concept of hotel management was या तो आप बावर्ची बनोगे या वेटर बनोगे. इसे मैं किससे बात करता हूँ बना दूँगे. So you know I've seen that. You know, and everybody has to find their own footprint. मुझे वो लगा कि मुझे आगे के लिए आज मैं अपने घर वालों के लिए इतना कर पाया वो. But there is success behind that. What I was able to do, अगर नहीं कर पाता नहीं कर. तो उसका flip side भी था कि I was never there. I think everybody appreciates you accepting that in front of everyone. That's a big thing to do. It's not easy, guys. It's not easy to accept. It's easy to talk about your achievements, and it's not easy to talk. But you think you failed that or something. Ji. Ma'am, I want to say something. Please go ahead. Ma'am, I have listened Ashish sir 2 times, twice, but I would say one line only. The greatness of this man is his simplicity. For sure. One minute. Thank you so much, sir. Ji. So anybody else would like to ask any question? इनके बारे में कहना चाहिए क्वेश्चन नहीं. जी बोलिए. मैं इनके पास प्रतिदिन बैठता हूँ 5 मिनट सुबह. अच्छा माइक दीजिएगा जरा इन्हें. और इनसे इतना सीखा है.
इनके पास 5 मिनट आगे बढ़ता हूँ रोज सुबह चाय पे या कॉफी पे। इनकी जो सबसे बेस्ट बात है, मैं बोलता हूँ सर क्या हो करना है, और तुम किताबें कैसे लिख लेते हो, ये कैसे करते थे, समय तुम मंत्र बताओ। तो बोलते मुझे बहुत कुछ करना है, और रात में वो बहुत कम सोते, रात में काम करते हैं। ये दिन में भी नहीं सोते, मेरे ख्याल से दिन में ये ऑफिस में 4 घंटे दिन में ऑफिस में रहते हैं, पर रात हाँ। को भी लेट नाइट काम करते हैं, और हाँ। अपने अदर प्रोजेक्ट पर किताबें लिखी, जिद्दा लिखी और रिव्यू जी कैप लिखी, और भी एक किताब वो भी इनकी आई है, क्या नाम था उसका, 1967, यस। तो मैं इनसे इससे प्रभावित हूँ, आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं इन सब चीजों में? और एक के बारे में एक और बात बताऊं, जो लोग गोवा में बात आवाज हटा देते हैं, हेलो बैटरी डाउन होगी। हेलो, ओके, इनके बारे में एक बात मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जो लोग गोवा में थे वो नहीं बताएंगे, उनको पता है ऑलरेडी। जो लोग गोवा में नहीं थे उनको अभी पता चलेगा। क्या आपको पता था कि एक जमाने में इनका वेट कितना था? 140, 128 किलो इनका वेट हुआ करता था, और आज इनका वेट कितना है? 76 kg. So a man who can do this, a man who can do this 12 or 13, these are the leaders. तो actually ये मेरी खुशकिस्मती है कि I am on the same stage as all of you, and I am a part of your journey.